इतिहास में सबसे ऊंचे मिलिट्री रैंक तक पहुंचा हुआ एक आदमी आज जेल के गेट से अंदर लाया जा रहा था। हाथों में हथकड़ी, चारों तरफ भारी सुरक्षा, लेकिन उसकी सिर्फ एक नजर ही काफी थी। सैनिकों के हाथ अपने आप हथियारों से ढीले पड़ गए। जेल के अंदर मौजूद कैदी यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि 3 सितारा लेफ्टिनेंट जनरल, जिस पर अनगिनत मेडल सजे हों, सिर्फ एक आदेश की गलती की वजह से इस हाई सिक्योरिटी मिलिट्री जेल में आ सकता है। जब जनरल इरविन का निजी सामान चेक किया जा रहा था तो एक महिला सिपाही ठिठक गई। बूढ़े जनरल के बैग में 2-2, 3 सितारा राज चिन्ह थे। अजीब बात यह थी कि मशहूर 5 सितारा जनरल मैकार्थर के पास भी सिर्फ एक ही स्टार हुआ करता था। वो सिपाही खुद उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पाई और फौरन अपने सीनियर को बुला लिया। जेल का वार्डन इरविन का बड़ा फैन था। जब दोनों आमने सामने आए तो वार्डन अपनी इज्जत और तारीफ छुपा ही नहीं पाया। इरविन ने बस हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसने वार्डन की अलमारी में सजी ट्रॉफियां उठाई और अपने अधिकारी से ठंडी लेकिन तिरस्कार भरी आवाज में कहा, जो आदमी कभी जंग के मैदान में नहीं उतरा वही अपने अहंकार को खुश करने के लिए ये बेकार की ट्रॉफियां जमा करता है। असली सिपाहियों के लिए ये सब सिर्फ दर्द और यादें छोड़ जाती हैं। वार्डन सन्न रह गया। उसका चेहरा एक पल में उतर गया। जो इज्जत और प्रशंसा थी वो हवा हो गई। गुस्से में उसने किताबें अलमारी में दे मारी और इरविन को उसकी कोठरी में वापस भिजवा दिया। लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं हुआ। इरविन के अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहे। अगले दिन उसने बदला लेने की ठान ली। कैदियों को जानबूझकर सिर्फ एक बास्केटबॉल दी गई। हालात ऐसे बनाए गए कि सब आपस में लड़ पड़े। गार्ड्स ने अनदेखा करने का नाटक किया, उल्टा चुपके चुपके हथियार भी बांट दिए। जब पूरा माहौल बेकाबू हो गया तब जाकर अलार्म बजाया गया। कैदी फौरन जमीन पर लेट गए, लेकिन एक अश्वेत कैदी पल भर देर कर गया। बस यही मौका था। वार्डन ने हमला करने का आदेश दिया। उस कैदी को इरविन के सामने बेरहमी से घसीट कर ले जाया गया। वार्डन के चेहरे पर अजीब सा गर्व था। उसे पूरा यकीन था कि उसने इरविन की आत्मइज्जत तोड़ दी है। लेकिन रात के खाने पर वही कैदी फिर दिखाई दिया। इरविन के पुराने सिपाहियों ने बताया कि जेल में ज्यादातर रबर बुलेट्स इस्तेमाल होती हैं। हाँ, कभी कभी मौत भी हो जाती है, मगर वार्डन हर बार किसी न किसी बहाने से मरे हुए कैदी को ही दोषी ठहरा देता है। इरविन को अंदाजा नहीं था कि वार्डन का उसे कभी छोड़ने का इरादा ही नहीं है। एक दिन यार्ड में एक कैदी ने अचानक इरविन को सैल्यूट किया। इरविन ने भी विनम्रता से सैल्यूट लौटा दिया। वार्डन ने ये देख लिया। उसने साफ मना किया था कि कैदी एक दूसरे को सैल्यूट नहीं करेंगे। नतीजा ये हुआ कि उस कैदी को पूरी रात मूसलाधार बारिश में खड़ा रखा गया। सुबह रोल कॉल तक वो वहीं खड़ा रहा। जब वो थककर अपनी कोठरी में लौटने लगा तो गार्ड्स ने रोक लिया। आदेश था रात तक वहीं खड़ा रहेगा। अब इरविन से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ा और उस कैदी को सहारा देने लगा। तभी दूसरे गार्ड्स दौड़ पड़े। इरविन को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा गया। तेज अलार्म बज उठा और वार्डन अपने आदमियों के साथ आ धमका। उसने इरविन को चेतावनी दी, यहाँ नियम बदलने की कोशिश मत करना। अब तुम कोई जनरल नहीं, सिर्फ एक कैदी हो। इरविन ने बहस नहीं की। उसने बस जेल की नियमावली ऊंची आवाज में पढ़ दी। किसी भी कैदी की सजा अगली सुबह की गिनती से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। वार्डन की खुलेआम बेइज्जती हो गई। गुस्से में उसने गार्ड से झगड़े का बहाना बनाया और इरविन को सजा सुना दी, अकेले पत्थर ढोने की। हर पत्थर 10 किलो से ज्यादा वजनी था। तापमान करीब 40 डिग्री। ऐसी गर्मी में वो भी अकेले, ये काम लगभग नामुमकिन था। लेकिन वार्डन शायद ये भूल गया था कि सामने अब भी एक फौजी खड़ा है, भले ही कैदी बन चुका हो।